इधर खबर कोडरमा से है, जहां कोडरमा विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी श्री राज मेहता ने लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहा है। इसी दौरान आज मरकच्चो प्रखंड में भी जनसंपर्क अभियान चलाया। देखिए पूरी रिपोर्ट। हमको उम्मीद था उससे कई गुना ज्यादा जनसंपर्क में अगर जा रहे हैं तो कई गुना ज्यादा हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और सपोर्ट करने का कारण है कि लोग चाह रहे थे कि क्षेत्र में युवा नेतृत्व आए और उनको ऑप्शन के तौर पर, विकल्प के तौर पर श्री राज मेहता और राजेश राज ऑप्शन के तौर पर उतर चुका है और लोगों का समर्थन अपार मिल रहा है। कल योगी जी आए तो उनका सभा किए हैं, कितना असर आप पे पड़ेगा उसको? कोई असर नहीं पड़ेगा। वो इसलिए कि लगातार जिस प्रकार से बड़े बड़े स्टार प्रचारक लोग आ रहे हैं पूरे क्षेत्र में कोडरमा विधानसभा में, तो एक बात बताइए, क्या स्टार प्रचारक को मालूम है कि किस रोड में, किस गली में कहाँ समस्या है? उनको मालूम है। यहाँ ढेबरा उद्योग उजड़ गया है, उसको मालूम, उनको मालूम है। अगर बड़े बड़े स्टार प्रचारक आ रहे हैं तो वो आएंगे सिर्फ एक बार चुनाव के समय। वो 5 साल कहाँ रहेंगे? उनके समस्या जो जनता का कौन देखेगा? वो आएंगे 5 साल में क्या? तो उनके अलावा और भी जो स्टार प्रचारक आए क्या 5 साल जन समस्या का समाधान करने वो आएंगे? हम जन समस्या का समाधान करने के लिए 24 घंटा यहाँ पर हम लोग खड़ा है और लगातार करेंगे। हमारे स्टार प्रचारक की अगर बात करें तो हमारा स्टार प्रचारक जिसका जो पलायन करके युवा बाहर में काम कर रहा है वो हमारा स्टार प्रचारक है। हमारा स्टार प्रचारक वो लोग हैं जिसको ढिबरा से वंचित किया गया है। हमारा स्टार प्रचारक वो लोग हैं जिनको अभी तक पेंशन नहीं मिल रहा है, जिनको अभी तक राशन कार्ड में नाम नहीं जुड़ा है, जिनको अभी तक आवास नहीं मिला है, जिनको अभी तक रोजगार नहीं मिला है और दर दर ठोकर खा रहा है। उन युवाओं के साथ में, युवाओं के सम्मान में और उनको नौकरी दिलाने के लिए हम लोग मैदान में उतरे हैं। का काम गिनाए हैं तो वो अपने राज्य में जब चुनाव होता तो उनका काम वहां होता, लेकिन यहाँ कुछ काम ही नहीं हुआ है तो काम कहाँ से गिना पाएंगे? पूरे झारखंड में ज्यादातर बीजेपी का राज रहा है और सबसे ज्यादा अगर करप्ट रहा है, सबसे ज्यादा अगर सिस्टम लचर हुआ है तो बीजेपी के कार्यकाल में, उसके बाद कांग्रेस के कार्यकाल में। कांग्रेस, आरजेडी, जेएमएम और बीजेपी ये पूरा झारखंड को बर्बाद कर चुका है। तो यहाँ काम नहीं हुआ। अरे काम होता तो काम गिनाते। आप अगर विजय अगर होते हैं तो यहाँ के पत्थर उधर और ढिबरा के लिए क्या करेंगे आप? सबसे पहले यहाँ का जो जनता है, माननीय आदरणीय जनता, प्यारे हमारे कोडरमा वासी, मान सम्मान के साथ उनका अगर हमको सम्मान मिलता है, हमको लोग जिता करके भेजते हैं और लगातार इस प्रकार से हमको विश्वास है, इस बार हमको समर्थन मिल रहा है, तो सबसे पहला काम करेंगे रोजगार जो है ढिबरा, लाखों लोग का जो रोजगार ढिबरा है उसको वैध कराएंगे, लाखों लोग को इसको रोजगार से जोड़ेंगे। उसके साथ साथ जो नौकरी बाहरियों को बेचा जाता है पैसा के बल पर, उसको विराम लगा करके सिर्फ और सिर्फ झारखंड के लोगों को नौकरी दिया जाएगा। 90 के तरफ 90 और 10% के आधार पर हम लोग नौकरी सिर्फ और सिर्फ झारखंडियों को देंगे। चुनावी चुनावी सिर्फ और सिर्फ ये प्रलोभन है। अगर ज्यादातर बीजेपी राज किया है झारखंड में तो उस समय क्यों नहीं दिया? आवास क्यों नहीं सबको अभी तक मिला है? अगर बालू का बात करें तो बालू उसमें फ्री क्यों नहीं किया गया है? मतलब चुनाव के समय सिर्फ लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं कि बालू फ्री में देंगे। हम ये व्यवस्था ऐसा लाएंगे, स्थानीय नीति लाएंगे, नियोजन नीति लाएंगे और सिर्फ झारखंडी के उत्थान के लिए कैसे काम हो इस पर हम लोग काम करेंगे। जो बड़े बड़े लोग कब्जा करके बैठा है उन लोगों को खात्मा करेंगे और झारखंड उन लोग को जेल के सलाखों पर प्रशासन के माध्यम से जेल में डाला जाएगा। जो दबंग और गुंडागर्दी लोग करते हैं, जमीन छीनते हैं, बुलडोजर घर पर चला देते हैं, वैसे लोग को हम लोग जेल में भेजेंगे। भाजपा का चुनावी मुद्दा है घुसपैठ का, कैसे देखते हो? क्या लगा आपको भी लगता है घुसपैठ यहाँ पे घुस गई? देखिए ये वास्तविक चीज है और देन किसका है? तो उन्हीं बड़ी पार्टियों का है, बीजेपी का, कांग्रेस का, उन्हीं लोग का देन है। घुसपैठ हो रहा है ना तो उसी का देन है। ये बहुत बड़ा मामला है घुसपैठ का। ये जो बांग्लादेशी रोहिंग्या लोग जो आकर के झारखंड में बसा है उन लोग को हम लोग सरकार बनाते हैं, जयराम जी के साथ में, जयराम जी का हाथ मजबूत करते हैं। उनको अगर सरकार में हम लोग आते हैं सबसे पहले इन मुद्दा को भी हम लोग हटाएंगे। ये जो कब्जा करके बैठे हैं उसको एक करके चिन्हित करके हम लोग उसको साइड करेंगे। क्योंकि लगातार जिसका सरकार रहा है झारखंड में तो वो मुद्दा बनाने के लिए वो लोग अभी तक उसको हटाया नहीं। जब उसका सरकार था बीजेपी का तो उन लोग को क्यों नहीं हटाया? ये इसलिए कि जब चुनाव आएगा तो ये बात रखेगा कि यहाँ रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुस रहा है। अरे भाई, जब उस समय सरकार तुम्हारा था तो उस समय क्यों नहीं हटाया? उस पर केंद्र से लेकर के राज्य तक उन्हीं का सरकार रहा है, फिर भी ये बात बोलता है कि यहाँ को रोहिंग्या और मुस्लिम का मुद्दा उठाकर उठाता है। अगर चाहता है तो उसी समय सबको खदेड़ देता है। हम लोग जो सरकार बनाएंगे वो ये भी हम लोग का हम लोग जो मुद्दा है हमारा उसमें रखे कि इन लोग को भी हम लोग साइड करेंगे। क्योंकि हमारा झारखंड है, हम झारखंडियों के लिए यहाँ डेमोग्राफी बदल रहा है, उसको हम लोग ठीक करेंगे। स्टार प्रचारक के रूप में कई तरह के लोग यहाँ पे, राजद के भी लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। क्या लगता है आपके समर्थन में जयराम जी उतरेंगे? जयराम जी 2 जगह से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं और उनसे बातचीत भी हो रहा है कि यहाँ पर सभा देंगे। ठीक है, उनका 2 जगह पर शेड्यूल बहुत ज्यादा उनका बिजी है, फिर भी प्रयास कर रहे हैं। एक बात बताइए, जो बाहर का रहने वाला है वो क्या आपका घर को ठीक करेगा?
किसी भी घर का गार्जियन अगर बनता है, किसी घर का अगर अभिभावक बनाना होता है तो उसी घर के सदस्य में से कोई अभिभावक बनता है। कोरमा का मुखिया क्या बाहरी बना करके क्या कोरमा का भलाई कर देगा? उजाड़ देगा, बर्बाद कर देगा। इसीलिए झारखंड के लोग, झारखंडी जो कोरमा का है, युवा है, पढ़ा लिखा है, उसको हमको समर्थन मिल रहा है और हमको इस बार जरूर मौका मिलेगा।